तो ये मेरा बाजू फुल चला गया है। आप लोग ये डिग्गी देख रहे हैं, पिछली वीडियोस के अंदर आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये डिग्गी क्या होती है। तो इस डिग्गी के बारे में मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में जाकर बताता हूँ। सबसे पहले आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कुआं क्या होता है। जैसे उर्दू के अंदर कुआं और पंजाबी के अंदर खूह कहा जाता है, आप उसे इंग्लिश जुबान के अंदर फार्म हाउस भी कह सकते हैं। आइए मैं आपको इस हब के बारे में सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ें समझाता हूँ। रास्ता देख रहे हैं, इस रास्ते से इधर इधर ये जितनी भी खेतें हैं, ये सारी यहाँ से खेतें लेकर यहाँ तक ये रास्ता है ना, रास्ते से उस साइड पे ये जितनी भी वहाँ तक आपको फसल नज़र आ रही है, तो वहाँ से वो बंदे लगे हुए काम करते हुए और घुमाते घुमाते यहाँ तक ये जो पीछे मेरे फसल नज़र आ रही है, इस छोटे से डिग्गी का या हमारे हिंदको ज़बान में इसको ओलू कहा जाता है। इस ओलू का क्या काम होता है, आइए मैं आपको दिखाऊं। सबसे पहले आप ये छोटा सा कमरा देखिए, लकड़ी का यहाँ पे गेट लगा हुआ। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर क्या है, तो ये खौफनाक किस्म की खुई है और आपको यहाँ पे देख के भी नीचे खौफ आता है। तो यहाँ पे पुराने ज़मानों के अंदर एक गोल सा चक्कर सा लगा होता था और इसके आसपास बैल लगे होते थे, और जब बैल घूमते थे तो वो पानी निकालते थे, और फिर उसके बाद ये जितनी भी नालियाँ बनी हुई हैं, जितना भी यहाँ पे पानी का सिस्टम फसलों को लगाने का बना हुआ है, यहाँ से पानी होके सारी फसलों को पानी जो है वो सरियाब करते थे। अब हुआ क्या कि जदीद दौर आया, बिजली का निज़ाम आया, मोटर आई, तो जितनी देर में बैल एक कनाल फसल को सरियाब करते थे, अब उतनी ही देर में ये जो बिजली का सिस्टम, उतनी देर में 10 कनाल की फसल जो है वो पानी से सरियाब करता है। तो आपको मैं दिखाता हूँ कि डिग्गी क्या चीज़ होती है। ये इतना बड़ा पाइप लगा हुआ है, तो यहाँ से इसको पानी छोड़ा जाता है। गहराई का थोड़ा सा अंदाज़ा दिखा देता हूँ। तो ये मेरा बाजू फुल चला गया है, याद है। ये आप इस डब्बे का लगा लें, ये इतनी गहरी यहाँ पे इसका ओलू, इसको हिंदको ज़बान में ओलू कहा जाता है, और आप इसको डिग्गी भी कह सकते हैं, उर्दू ज़बान में इसको टैंकी भी कह सकते हैं। अब इस डिग्गी के अंदर, इस ओलू के अंदर या इस टैंकी के अंदर पानी जमा होता है, और इस जगह से यहाँ नीचे पानी गिरता है। यहाँ से जब पानी गिरेगा तो पानी यहाँ से नीचे बह जाएगा, और बहने के बाद एक होल सा बना हुआ है, यहाँ से पानी निकल सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अगर हमने पानी इन फसलों को नहीं लगाना, उन फसलों को लगाना है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये एक छोटा सा ढक्कन बना हुआ है। तो अगर आपने यहाँ पे पानी नहीं लगाना, ये एक ढक्कन होता है, 2 साइडें होती है। अब ये पानी इस साइड पे लगा हुआ है, जैसे ही मोटर चलेगी तो ये पानी इन फसलों की तरफ जाएगा। अब आपने मिसाल के तौर पर इस फसल को पानी लगाना है, रंबे से, उसको हिंदको ज़बान के अंदर रंबा कहा जाता है, या आप औजार कह सकते हैं उर्दू के अंदर। उसको यहाँ से इसकी मट्टी हटा के यहाँ से इस रास्ते को बंद किया जाता है। यहाँ से यानी ये पड़ियाँ वगैरह यहाँ पे रास्ते में रख के सारी मिट्टी उसके ऊपर डाली जाती है, ताकि पानी आगे ना जाए और इस आड़ के अंदर जाए, इस नाली के अंदर जाए, और सारे क्यारे स्टेप बाय स्टेप सरियाब किए जाएँ। आज से 8 से 10 साल पहले और अभी भी इस कुएं को एज अ फार्म हाउस लिया जाता है। वो इस तरह कि गाँव के अंदर जब भी बिजली जाती है, गर्मी होती है या पानी नहीं होता, तो लोग गांव के आसपास के इलाके के जितने भी लोग होते हैं वो इस कुएं के ऊपर आ जाते हैं नहाने के लिए या आराम करने के लिए। गांव के अंदर जब भी आप किसी कुएं पे जाएंगे तो आपको इस तरह की चारपाई ज़रूर मिलेगी, ताकि आपका जब भी कोई मेहमान आए, या आप खुद थक चुके हो कोई काम कर करके, या जब आप फसलों को पानी लगा रहे हैं और बिजली नहीं है, तो आप यहाँ पे आके रेस्ट कर सकें, आराम कर सकें, या खाना शाना खा सकें, या कोई मेहमान आ जाए तो उसको खाना सर्व कर सकें। यहाँ पे लोग नमाज भी पढ़ सकते हैं। जैसी अजान होती है तो जो लोग यहाँ पे को खाना वगैरह खाना चाहें, ज़्यादा लोग हो तो यहाँ पे बैठ जाते हैं। तो ये आप छोटा सा कमरा देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर बहुत सारी चीज़ें दरादरी होती है, जिसे आप कोई घास काट सकते हैं, और हिंदको ज़बान में उसको एक रंबा कहा जाता है, जिसके साथ आप पानी वगैरह फसलों को आगे पीछे लेके जा सकते हैं। बेलचा होता है, ये जो मोटर, इस मिसाइल मोटर इसके अंदर लगी है, उसका पूरा सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल होता है, मीटर लगा होता है और बिजली का सारा निज़ाम होता है। अभी मैं एक खेत में मौजूद हूँ और मेरे पीछे 2 किसान भाई लगे हैं, काम कर रहे हैं। छोटे छोटे पौधे भी यहाँ गंदम के निकल चुके हैं, क्यारे बना रहे हैं। पुराने दौर में इस तरह के कुएं बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये पहले कुआं खोद कर और उसको बनाते थे। अभी बोर का दौर आ गया, अभी बोर करते हैं, बोर की वजह से पानी निकालते हैं और अपनी खेतों को पानी देते हैं। और इसको बनाने के बाद फिर जिम्मेदार अपनी खेत जो होती है उस बंजर खेत को सही करते हैं, और सही करके वो अपना जिम्मेदारा करते हैं। कभी फसल बिक जाता है, कभी नहीं बिकता। ये कुआं मजीद किन किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है? यहाँ पे मेहमान भी आते हैं जो शहर से या किसी जगह से आते हैं तो ये पानी के लिए बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये पानी बहुत खुला होता है। शहरों में पानी जो होता है टैंकियों का पानी होता है और वो गर्म होता है। घरों में भी पानी की तकलीफ हो, जानवरों को पानी देने की तकलीफ हो, तो लोग फिर कुओं से पानी भर भर कर घर लेकर जाते हैं और अपने जानवरों को भी पिलाते हैं। तो ये आपने कुएं के बारे में एक छोटा सा इंटरव्यू
इनका सुना और मैंने भी आपको दिखाया। अगर आपका कुएं के हवाले से कोई मज़ीद सवालात हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि आपके सवालों के जवाब मज़ीद दिए जा सकें।